कौन लोग अभी अभी खा पी के आ रहे हैं? हाँ आप नहीं, वो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। किसी का समझ में नहीं है, मैम लास्ट में पूछेंगे, लास्ट में ओके, हु कैन एक्सप्लेन और हु कैन ब्रीफ आउट कि लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? हेलो, हाँ ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन के लिए ही मैं हूँ, बट ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? एंड स्किल्स, यस माइक वर्किंग, about skills. About skills. Hello, can you hear me? Yes. Mic is working. Yes, I don't feel it. Okay, what all things we discussed in our last class? Who want to recap? You'll be recapping. Brief out. Yeah, Prashant. Yes, the most bright student in the class. Don't try to read, but see the pointers and then speak your. In last class we have started a group discussion introduction. Skills need to boost our. Place your mic like this. Skills need to boost our communication skills. We need confidence. We need content information. First of all, we need content information. Then we will have confidence to talk about the way you speak, like how you are speaking. This is the very important thing to grab the attention of your audience. The way you speak and choose the word which are decent. Like you don't have to use those aggressive words, because your audience, you don't know, your audience will feel it bad or like that. That's it. Very good. Leadership skill also is okay. I will tell you when to clap. So, but yes, he deserves actually. He is the first one to raise the hand and stood in front of you and share all the opinions. So clap. So these things only we discussed in our last class. Last class में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। जो लोग कल नहीं आए तो उनके लिए थोड़ा ब्रीफिंग है। ग्रुप डिस्कशन आपको हर जगह फेस करना होगा, क्योंकि आप लोग वोकेशनल कोर्स में हैं। वोकेशनल कोर्स में आपके पास दो ही ऑप्शन है, किसी भी जगह आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जॉब लेंगे या तो आप मास्टर्स करेंगे। यस, जॉब लेंगे तो अगेन जीडी फेस करके, इंटरव्यू फेस करके तब आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो अगेन रिटन एप्टीट्यूड दे करके, जीडी दे करके फिर आपका जगह मिलेगा कॉलेज में। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली क्या है, 10 से 12 लोग बैठते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ज्यादातर सर्कुलर फॉर्म में बैठाया जाता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उसमें ही सिलेक्शन होता है कि हाँ दैट पर्सन इज कैपेबल एंड विच पर्सन इज नॉट। ठीक है, तो इसीलिए इसको एलिमिनेशन राउंड बोला जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब एक बार में ही मैक्सिमम लोग, जितने लोग सुटेबल नहीं है उनको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो 10-12 लोग में हार्डली अगर रेशियो देखिए तो 2-3 का सिलेक्शन हो पाता है। दैट टू कैसा बोलते हैं, डिपेंडिंग, अगर सब अच्छे हैं तो रेशियो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द वे यू स्पीक, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या क्या चीज चेक करते हैं आपके अंदर। ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सा ऐसा स्किल है जिसपे आपको कमांड होना चाहिए। तो पहला था आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, यानी जो आप बात कर रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप बोल बहुत अच्छा रहे हैं, ठीक है, हाई फाई वर्ड यूज कर रहे हैं और सामने वाले का समझ में आ ही नहीं रहा है, दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल। समझ आया? तो जो आप बात कर रहे हैं सामने वाले को समझ आना चाहिए। तो ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए या तो अपने आप को रिकॉर्ड करिए, देखिए आप जो बोलते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। क्योंकि जब आप बोल रहे होंगे तब हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप अपना रिकॉर्डिंग देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास तो है ही, इसमें तो पॉइंट आउट किया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा इफ यू आर शाई इनफ टू प्रेजेंट ओवर हियर, वैसे तो शाई वाला जितना मतलब नेचर है लोगों का वो तो हट ही जाएगा, वो हटाना मेरा काम है,
लेकिन मान लीजिए फर्स्ट 2 क्लास में अगर आप नहीं बोलने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बेटर रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनिए कि कैसा बोल रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, फाइन। दूसरा हम लोगों ने स्किल की बात की थी, दैट वाज योर कॉन्फिडेंस लेवल। यस, कॉन्फिडेंस मतलब आप जो बोल रहे हैं उसमें अब धीरे धीरे बोलना, ठीक है, घबरा के बोलना, आवाज में भी किसी का लगेगा कि कांप रहा है। कई बार जो नर्वस होते हैं उसका देखिएगा आवाज भी कांपता है, ठीक है। तो वो सारे केस में अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ है, एक्सपोजर नहीं होने का सेंस मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग उतना फेस नहीं किए हो, अगर ज्यादा आप डिबेट जीडी स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं किए हो, क्लास के सामने ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं किए हो, तो ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है कि आप लोग नर्वस होंगे, ठीक है। तो नर्वस होने का क्या क्या सिम्टम है? और नाखून, हाँ वेरी गुड, और यस हैंड विल वाइब्रेट, पेन शेक करेंगे, लेग शेक कर, पॉकेट में हाथ जाएगा, हाथ कहाँ रखे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम है नर्वसनेस का। बहुत लोग इतने नर्वस होते हैं कि यहाँ बुलाने के नाम से क्या पता वो यहाँ तक पहुंचने से पहले गिर भी जाए, अगर लेवल ऑफ नर्वसनेस बहुत ज्यादा होगा तो उसको पसीना, हाँ ये भी एक सिम्टम है। तो ये सबको ओवरकम करने का क्या तरीका है? ओवरकम करने का क्या तरीका है? To speak in प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन सबसे पहले देखिए जैसे बोला जाए डीप ब्रेथ, इंस्टेंट क्या तरीका, प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन सबसे पहले अपने आप को काम करना होगा। काम करने का तरीका, ठीक है, बुलाया गया, मैम प्लीज 1 मिनट, ठीक है, डीप ब्रेथ, सांस छोड़िए, 3 बार करिए। कंप्लीट योगा में नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, बट हाँ ये ब्रीदिंग वर्क्स अ लॉट, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए, अगर आप नर्वस हैं तो वो जो हार्ट बीट वगैरह बहुत तेज धड़कना शुरू कर देता है, वो सब बहुत हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। 3 बार ट्राई करिए, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन, पॉज अ बिट एंड देन ब्रीद आउट, 3 बार करिए, आपका हार्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर अब सेकेंड चीज होता है प्रैक्टिस, ठीक है। ये सब अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे वो जो नर्वसनेस वाला प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। अब रही बात बोलने का, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ ही जाएगा प्रैक्टिस के बाद, लेकिन अब ये देखना है कि आप बोल कैसे रहे, बोल कैसे रहे। जैसे मान लीजिए अभी इतना डिस्कशन करवाते करवाते देखा गया है, अब डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन हम नजर उठा के किसी को देख नहीं रहे, ठीक है। तो अगेन आपका यही शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप अपने आई साइड पे ध्यान दीजिए, जब आप जिससे बात करिए उसकी तरफ देख के बात करिए। ग्रुप की तरफ अगर आप डिस्कशन है तो ऑब्वियसली ग्रुप में है, तो सबके ऊपर इक्वल अटेंशन दीजिए। जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ, क्या आप कभी देख रहे हैं कि मैं एक किसी को देख के बात कर रही हूँ? सबकी तरफ इक्वल आई साइड घूम रहा है। सेम यू हैव टू प्रैक्टिस कि अगर आप बात करेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं, बात करते करते नजर झुक जाता है, फिर बात करते करते नजर झुक जाता है, दिस शोज, वहां पे तुरंत पकड़ लेंगे कि बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो आई साइड का ध्यान रखिएगा कि जब आप बात करेंगे तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सिलिंग विलिंग देखने से काम नहीं चलेगा, राइट। कोई लोग अब यहाँ ही खड़े हैं तो ऐसे, हालांकि टिप्स दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो आप जो सबसे लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है उधर अगर आप देख, लाइक मैं अगर बात करूँ उधर देखते तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये टिप्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन में आप ये ट्रिक प्ले नहीं कर सकते। स्पीच वगैरह अगर आप दे रहे हैं या कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप सबसे लास्ट वाला कॉर्नर देखिए, ठीक है। तो यहाँ सबको क्या लगेगा, पब्लिक को ही देख के बात कर रहा है, yes or no? Yes. तो वही ऐसे करके सबसे सीधा जहाँ बोल रहे हैं आपका प्लेस, उधर देखिए अगर आप बात करेंगे तो इधर तो सबको लगेगा कि हाँ भाई नजर मिला के बात किया जाए, अंडरस्टूड। तो अगर जिसको अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों को अगर नजर मिल गई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उनके लिए टिप्स काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि आई कांटेक्ट का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आए, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं, राइट। तो वो आप प्रैक्टिस करिए। और ये भी देखा गया, अगर लड़का है तो लड़की की तरफ देखेगा तो शर्मा जाएगा, लड़की है तो लड़के की तरफ देखेंगे तो शर्मा जाएगी। तो ये भी चेक करना है। आप प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं और कोएड में पढ़ चुके हैं और पढ़
रहे हैं, ठीक है, और आपको जाना भी है तो दोनों के साथ काम करना है, yes or no? So feel confident enough to talk to each other, ठीक है, ये सब चेक करेंगे, इससे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बेटर कर सकते हैं। और क्या बताया गया था? हाँ, बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस एटीट्यूड तो बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, हाँ, वो मैंने बताया था कि चेयर पे बैठ एटीट्यूड दिखा रहा था, ये नहीं बोलूंगी मैं, चेयर पे बैठा था और वो ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ, तो इट इज नॉट एटीट्यूड दिखाना, वो बोल रहा था, उसका एक्सप्रेशन वगैरह था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हाँ एटीट्यूड दिखा रहा था, आप इस तरीके से बोलेंगे उसको पता नहीं था कैसे बैठना, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में जज करने के लिए तो मैं ही हूँ, यस, तो ये तो कोई कर नहीं सकता है कि हाँ मुझे एटीट्यूड दिखाए, यस, अगर उसको सिलेक्शन पाना है तो कोई एटीट्यूड तो दिखा सकता नहीं है, हाँ, दैट आई डोंट नो। लेकिन ये चीज जो छोटा मोटा जो चीज है वो चीज सीखने वाली चीज है, कैसे आप बैठे हैं, कैसे आप पैर रख रहे हैं, ठीक है, दैट वो सब चेक करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या बात हुई थी? कंटेंट की बात, ठीक है, तो कंटेंट को डेवलप करने के लिए क्या बात डिस्कशन किया गया था? टॉपिक का सर्च करना, आपको डेली बोला गया था न्यूज बुलेटिन देखो, न्यूज बुलेटिन एक ऐसा गेन द इंफॉर्मेशन, यस, न्यूज में जो भी आप देखेंगे एक नोटबुक बनाने के लिए बोला गया था, आप लोगों बन गया, वेरी गुड, कितने लोग बना चुके? लेट मी सी, अच्छा इतने ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 7, तो 7 बच्चे ही सिंसियर स्टूडेंट हैं, वाह, बाकी लोग क्या बस लेक्चर सुन के निकल लिए? हाँ, कितने लोग टाइम पास कर रहे थे? हाँ, नेक्स्ट डे आई वांट टू सी एवरीवन्स कॉपी। कितने लोग अभी तक में 2 दिन का बुलेटिन तो आप बहुत कंटेंट लिख चुके होंगे, कम से कम 2 पेज तो जरूर, हाँ, ठीक है, शुरुआत होगी ना, तो धीरे धीरे आदत बनने दीजिए, उसको ब्रेक मत करिए, ठीक है। What? Give our opinion of that news, particular news, or Not opinion. I just want to see that whether you are writing or not. I don't want you all to share your opinion. on news. Only just you need to write down the sentence. What word was new for you? That only you need to underline. आप क्या सीखे? क्या नया word सीखे? That specific line. हाँ, ठीक है, न्यूज बुलेटिन में आपके लिए नया क्या था उसमें, ठीक है, उसमें 1 पेज लिखे होंगे आप, फिर नेक्स्ट डे नया बुलेटिन देखे होंगे, नया सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे होंगे आप, कोई चीज को बोलने का तरीका सीखे होंगे आप, यस, तो वो चीज आपको लिखते चले जाना, वो आपको मुझे नहीं बताना, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन में आप लगातार 1 महीना करिए, हैबिट हो जाएगा, ठीक है, तो 1 महीना कम से कम आई विल बी चेकिंग, कभी भी किसी भी इंटरवल में, ऐसा नहीं कि मैं कल बोली हूँ कल ही चेक करूंगी या परसों बोली हूँ परसों ही चेक करूंगी, बीच बीच में इंटरवल में मैं आप लोग को बोल सकती हूँ लाने के लिए, ठीक है, सो डू और बी सीरियस टू दिस, ये अगर आप कर लेते हैं आप बहुत कुछ इंप्रूव कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से कंटेंट डेवलप होगा आपका। और क्या बात हुई थी? एक ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड के लिए बहुत ज्यादा सीरियस रहना है, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो बेवकूफ है नहीं, राइट, आपके वो, और एक चीज ये भी पता होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी जिस तरीके से आप बैठे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस टोन में आप बोल रहे हैं, सामने वाला समझ रहा है कि आपका सेंस क्या है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कशन किए थे, इतना हम लोग का लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, आज हम लोग करने वाले थे कि अब क्या क्या लाइनर होना चाहिए कोई भी ग्रुप डिस्कशन शुरू करने के लिए, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने बताया था कि बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, शुरू करेंगे, ठीक है, दूसरा सिनेरियो होता है कि कैसे इंटरप्ट करेंगे, राइट, इसके अलावा कैसे
एग्री करेंगे कैसे डिसएग्री करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत का तरीका लास्ट क्लास में देख लिए थे, देखे थे ना। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए है, शुरू मतलब जो इनिशिएट करेंगे उनको टॉपिक को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। लाइक हमने ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का डिस्कशन किया था। यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट फैमिली, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली, और फिर अपना ओपिनियन शेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बंदा होगा वो बोलेगा, या तो अग्री करेगा या तो डिसएग्री करेगा, ठीक है। अब अग्री करेगा तो आई अग्री विद योर पॉइंट, देन आई वांट टू ऐड ऑन टू योर ओपिनियन, ठीक है। आपके ओपिनियन में मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अब अगर डिफरेंट ओपिनियन है तो कैसे बोलेंगे? आई डिसएग्री। No ma'am, no ma'am. So? Sorry to interrupt. इंटरप्ट तो हुआ जब हम इंटरप्ट करेंगे तो। डिसएग्री कर रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? I want to share my opinion. और बोलेंगे कैसे? ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन इंग्लिश। I respect your opinion, but I would like to add something. No, it's हाँ, ये भी तरीका सही है, लेकिन डिसएग्री और यू आर कंप्लीटली रॉन्ग इस टाइप का स्टेटमेंट कभी भी यूज नहीं करेंगे। aggressive. दिस इज वेरी मच ऑफेंसिव वर्ड, ठीक है। आप कैसे बोलेंगे? एक तो ये स्टेटमेंट है, इसके अलावा आई बेग टू डिफर, ठीक है। इसके अलावा आई हैव स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन देन यू, ठीक है। इस टाइप का लाइन यूज करेंगे। डोंट यू थिंक कि आई डिसएग्री के कंपैरिजन ये वाला ज्यादा बेटर है? व्हिच वन इज पोलाइट वर्जन? व्हाट? नहीं, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप एग्री कैसे कर सकते हैं? अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है, अगर आप ऐड ऑन कर रहे हैं तो इट्स ओके, आई एग्री टू योर ओपिनियन एंड आई वांट टू ऐड ऑन टू यू, यानी आप एग्री करके तब ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सहमत नहीं है तो यू हैव टू से दैट ओके आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड आई हैव डिफरेंट ओपिनियन देन यू, ओके। और आई बेग टू डिफर, आई बेग टू डिफर, बेग बैग बैग मतलब बीग जैसे आप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब होता है पार्डन जैसे बोलते हैं आप, ठीक है, राइट। तो सेम थिंग, आई बेग टू डिफर। डिफर मतलब मेरा ओपिनियन दूसरा है, ठीक है। इस तरीके का लाइनर यूज किया जाता है। डन। अब जो ये इंटरप्ट वाला पॉइंट बोल रहे थे आप, तो इंटरप्ट ये हम बोलेंगे तब जब 3-4 लोग कंटिन्यूस बोल रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा, उस वक्त आप इंटर करेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव समथिंग टू शेयर, ठीक है। जनरली ऐसा होगा कि ग्रुप डिस्कशन में 3-4 लोग कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, आपको शायद मौका ना मिले, ठीक है। तो उस केस में ये आप बोल के एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलिए मैम सब लोग तो वही लोग बोल रहा है, हम लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उसमें भी आपको मौका लेना पड़ेगा। यही ग्रुप डिस्कशन है। For our teammates, we Huh? will use it. For our teammates, we will use it. ऑब्वियसली देखिए आप लोग के साथ चैलेंजेस क्या क्या होगा, या तो आप जब बोलेंगे 10 ओपोनेंट खड़े हो जाएंगे, राइट, आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे। दूसरा चैलेंज होगा कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और उसमें आपको अपना बेस्ट देना है, ऑब्जर्वर को प्रूव करना है कि आई एम द बेस्ट पर्सन यू कैन चूज, ठीक है। तो ये जीडी में ये सारा चैलेंजेस होता है, अंडरस्टैंड। तो ये तरीका है आपको इंटरप्ट करने का, राइट। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन हम लोग कैसे डालते हैं? पहले आप लोग बोलिए, हाउ टू कंक्लूड। Let's overview of the topic. Lastly, Lastly, I would like to tell some. हाँ, तो कैसे करेंगे? लाइक जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में Lastly, I want to polish the topic. उसके लिए टेस्ट Again. क्या है कि कभी भी हम एक तरफा कंक्लूड नहीं करते, ठीक है। दोनों का पॉजिटिव पॉइंट हम लोग उठाएंगे, और जो नेगेटिव पॉइंट है उसको उसके ऊपर हम क्या वर्कआउट कर सकते हैं, व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव, अंडरस्टैंड। वो सजेशन आपका होगा मेन कंक्लूजन का पॉइंट, और वही सजेशन आपको डिफरेंट बनाएगा बाकी लोगों से, समझ आया? How to start the conclusion? What is the sentence? Okay, my friend spoke these points, सारा positive point उठाएंगे। He said this positive point, he said this positive point, but according to me,
both I think nuclear family and joint family are equally important. It totally depend upon our mentality. Okay, और जो न्यूक्लियर फैमिली का जो नेगेटिव है उसके लिए क्या सजेशन है, ज्वाइंट फैमिली का जो नेगेटिव है उसके लिए क्या सजेशन है. लाइक इन जनरल अगर आप बात करें, अभी मैं करवाऊंगी ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर पे ही पहले आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत डिस्कशन हुआ है. तो उसमें क्या होगा, ज्वाइंट फैमिली का जनरली क्या नेगेटिव होता है, ठीक है, उसके लिए क्या सजेशन आप देंगे, ये सारा पॉइंट आएगा. तो we think if we are in joint family we should learn to give space to each and every individual. सजेशन है ये. अब न्यूक्लियर फैमिली का क्या है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है, हाँ, they don't have time to spend with children, और सोचिए अब जैसे टाइम का ही बोल रहे हैं तो उसके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं. they do not enjoy their spare time with their families. Okay, so in that case, we need to take out time. How to take out time? We need to build a strong relationship with our child so that they will feel comfortable to share each and every problem with us or with their parents. सेफ्टी नहीं रहता तो वही सारा पॉइंट आपको पिक करना है और सजेशन देना है, ठीक है. जैसे अभी कैसे एक एक पॉइंट उठा करके सजेशन दिया गया, आप 5 मिनट ले सकते हैं कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है. तो पॉजिटिव, लेकिन ये थोड़ा क्विक होना चाहिए. अब इतना ऐसे नहीं पढ़ने के लिए बैठ जाइए, हाँ, कंपाइल करके यू नीड टू कंक्लूड दैट. ऑलराइट, क्लियर, करके देखना चाहेंगे. बिल्कुल, आपका टाइमर बच जाता है. अगर आपको 15 मिनट दिया गया है तो 15 मिनट के अंदर यू नीड टू reach to the conclusion, ठीक है. और ये कौन लीड करेगा, जो लीड करता है वो लीडरशिप में रोल प्ले कर जाता है. यानी 15 मिनट टाइमर देख करके आपके ग्रुप के बीच में जो एक लीडर होगा वो बोले आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ, वी नीड टू कंक्लूड, आई थिंक वी नीड टू reach to conclusion और कंक्लूड कर देगा. अब ऐसा नहीं कि सब लोग बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए. 10 मिनट तक 15 मिनट का 10 मिनट तक 5 मिनट To whom you are talking? 10 मिनट अपना नहीं बाबू, तुम किससे बात कर रहे हो, कैसे वर्ड, कौन से वर्ड का यूज किया तुम, प्लीज चेक योर वर्ड. इवन फ्रेंड के साथ भी इसका मत यूज करिए ऐसा वर्ड, नहीं तो हैबिट बन जाएगी और अगर ये मिस्टेक वहां हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. आप बोलिए. Ma'am, 10 minutes to use the main the points to give the nuclear family and the joint family. After 10 minutes, 5 minutes left, you can prove the. Yes. So within time limit, you need to reach to the conclusion even. ठीक है. अब डिपेंडिंग कि आपकी टीम कैसी है, टीम कैसी इन द सेंस जो रिक्रूट करने के लिए आ रहा है वो कितना टाइम आपको दे रहा है. वो 15 मिनट का भी हो सकता है, आधा घंटा का भी हो सकता है, ठीक है. आधे घंटे का जनरली आपसे करवाया जा सकता है. जैसे यहाँ पे हम लोग जो करेंगे 45 मिनट तो जरूर करेंगे यहाँ क्लास में, तो हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स, 1 घंटा का तो नहीं होता है, हाफ एन आवर में कंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है. तो आपको आधा घंटा बोलने का, ऑब्वियसली आप 1-2 पॉइंट कंक्लूड कर बोला, अपना पॉइंटर्स रखेंगे, आप एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट कर देंगे. यू नीड टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट. ऑलराइट, ये आपको ध्यान देना है. और कोई क्वेश्चन? डिस्कशन तो किसी चीज के लिए हो सकता है. किसी चीज के लिए ना सर, टॉपिक आपको दिया जाएगा, टॉपिक आपको खुद से पिक नहीं करना, टॉपिक आपको वो टीम मेंबर ये देंगे. यू नीड टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, यू नीड टू, जैसे अभी मैं ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली बोल रही हूँ, यू नीड टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. करके देखिए तो कितना टाइम है हमारे पास. बहुत टाइम. चलिए, जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोग सोच लीजिए, 5-10 मिनट में अटेंडेंस हो जाएगा, तब तक अपना पॉइंटर्स लिख लीजिए, ठीक है. एक चीज और मैं बता दूं शुरू करने से पहले, कुछ मिस्टेक जो हम लोग करते हैं. पहला मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, बोल बैठते हैं पहले, ठीक है. तो ये चीज मैं लास्ट क्लास में भी सजेस्ट कर चुकी थी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ही शुरू करिए, नहीं कॉन्फिडेंस है तो वेट करिए, 3-4 लोगों को बोलने दीजिए, फिर अपना पॉइंटर शेयर करिए, ठीक है. अब दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, जैसे टॉपिक दिया गया
वैसे आप अपना पॉइंटर्स लिख लीजिए, पॉइंटर्स किससे की तरह नहीं लिखना है। जैसे अभी आपको डिस्कशन करना है, फटाफट पॉइंटर्स लिख लीजिए, ठीक है। हमको जॉइंट फैमिली में बोलना है, क्या क्या पॉइंट हम बोलेंगे, तो जस्ट कीवर्ड्स लिख लीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए बोलते बोलते पता चला आप भूल गए या आपका पॉइंट कोई और बोल दिया, उस केस में आपको वो पॉइंट काटना है, राइट। तीसरा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, यानी पहला आप जान लीजिए कि अगर हम श्योर नहीं है तो हम शुरू नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, टॉपिक जैसे मिला हम लोग फटाफट पॉइंटर्स लिखेंगे, ठीक है। तीसरा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, गेस वर्क, बैड ओपिनियन। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलना है क्या बोलना है वो चीज, इसी पे हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है वो हम सुनते ही नहीं है। जैसे अभी मैं करवाऊंगी, हाँ अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, बस हमको क्या बोलना है बस वही हम लोग सोचेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है वो हम सुनेंगे नहीं। तो डिस्कशन करना है, डिस्कशन के लिए यू नीड टू लेंड योर ईयर्स, ठीक है। तो आपको दूसरे को सुनना, बी ए गुड लिसनर, ये भी चेक किया जाता है आपका कि आप दूसरे के ओपिनियन को कितना सुनते हैं, ठीक है। तो बी ए गुड लिसनर इवन। और तीसरा चौथा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, रिपीटेशन। जो पॉइंट ऑलरेडी बोला जा चुका है, राइट, उसको आप दोबारा मत बोलिए, क्योंकि आप 3-4 आदमी बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा है तो बोरडम नहीं होगा, बोर नहीं हो जाएंगे। तो जैसे कोई पॉइंटर आपका बोल दिया, कट दैट पॉइंट, थिंक ऑफ सम अदर पॉइंट। इसीलिए ऐसा सजेशन दिया जाता है कि थोड़ा हट के पॉइंट सोचिए, क्योंकि कॉमन पॉइंट तो सब लोग बोलेंगे, थोड़ा हट के आपका स्टे करेगा, शायद ही कोई यूज करेगा, ठीक है। तो करके देखिए, उसके बाद मिस्टेक चेक करोगे। पहले पॉइंटर्स अपना लिख लीजिए। मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉपी कर नहीं नहीं, डोंट नीड दैट, उसी कॉपी में आप कोई रफ पेपर में लिख सकते हैं। Just look at your pointers. You can, but don't read out. पॉइंटर आप देखिए और ऐसे बोलने की कोशिश करिए। इसलिए तो मैं पॉइंटर लिखने बोली हूँ, सेंटेंस लिखने नहीं बोली। हाँ, So here we are. no, discussion, look at them and then you speak. So here we are starting the discussion, group discussion about nuclear family and joint family. So I am introducing you both. Okay. Nuclear family consists of 5 to 6 people, and in between there is father, mother, your brother and sister. And now I am introducing joint family. Joint family may consist 12 to 15 people or more, because we don't know who are there, like who will be there in our family last long. Like it's maybe some will go there here and there, but we can say 15 to 16 family members are there in joint family. So now I will suggest my opinion. Okay. Now I am in nuclear family, and I feel that nuclear family is good, not better than, but it's good. It's really good. I haven't feel something like I have experienced some bad issues, bad experience with my nuclear family, my father, mother. So I can easily give my opinions. I can easily experience a good environment with my nuclear family, with my parents. Like it's nothing like you are hesitating to give your feelings, share your feelings with your family, with your parents. It's you only who are hesitating. They give you a birth. They know you. They know you from the beginning, so you can share easily. It's not like what they will think about me. Like if I will share my personal thing. No, it's not like that, because they are your family. They give you birth. So it's like you have to convince them. If you want to if you want something, like you have what you have convincing power. You have to make a good calls, like not illogical thoughts. Okay, not illogical points.
you have to serve it with your heart, then only. Because if you are do acting, like if you act like something else, then they will catch you. So this is good for me. Like I have experienced so many tours and travels with my family, with my parents, and it's really good. I don't think so. You feel something like loneliness. It's you only who thinks. Your parents are there for you every time, every second. You have to just go and speak to him or her. So you have brothers, you have sisters. You can speak. I speak with my brother. I speak with my brother personally. I speak with my mom personally. I speak with my father personally, and no issues are there. Like they know me. They know me with my heart. They know me what I am thinking. So I feel that you can be in a nuclear family. It's not the issue that you are hesitating to Okay. ask something. Now, in group discussion, we don't take too long. Sorry. Just better pass the mic, share your opinion, because repetition is happening. Same point you are repeating. Nothing to feel sorry about. Now, you have to give your, let him hold the mic and just say like this. Now, would you like to share something? Okay. Would you like to share something about your opinion? Anyone? Second bench. Pass it. Pass it. Who have to share first today? Raise your hand. All those students who want to speak today, I'll be giving them opportunity. But from tomorrow, each and every student need to speak. Ma'am, अगर इसका speech लॉन्ग है ज़्यादा तो how I interrupt you in that? Need not to interrupt. क्योंकि जीडी का तरीका अगर आपको पता है तो लंबा करिए. तो अभी इसका फर्स्ट टाइम है ना. You have to compile it. कंपाइल नहीं करना है. थोड़ा एक दो टाइम में आप घुसिए ग्रुप डिस्कशन. हाँ? What? Obviously, everyone can speak. Huh? I have told to pass the mic. You need mic because we are not able to listen you. Now you don't want to speak. Okay, then speak. Okay, you speak first. In the discussion regarding the two types of families, nuclear family and joint family, the opinions of many scholars differ vastly. It is to be noted that in India, most joint families' financial situation and environmental situation is better than nuclear families. And that is the fact. Due to many members of joint family, the financial situation of a joint family is better because there are many members who can earn and many members who can support the children and others, children and siblings, and better their environmental and emotional health. In a joint family, the emotional stability of most of the members is at a higher level than a nuclear family. Because a nuclear family only has at a maximum 4 or 5 members, consisting of a father and a mother as the central figures and 1 or more children. So most of the time, it is the father who's earning and the mother who's staying at home and supporting her children. But as the growth of India continues, the mothers too are going to get a job, leaving their children to fend for themselves, which will cause disbalance in the emotional state of the growing children. Now you speak. Last bench because we are running out of time now. Only 1 minute left. Share your opinion. Prashant, may I have your attention, please? Yes. I request your opinion, but right now you have said that you are in favor of nuclear family, no? Yes. But according to my point of view, just answer my question.
Suppose you are not having a bond with your father, your mother, your bro, your sis, then what will you do? Whom you will talk with? I want to say something like how Ma'am, should I come in front or? Be there only. We can hear you. You want to be a little louder or you need mic? You can I just, will be. you can stand and answer. So please repeat your sentence. Suppose you are not having a bond with your mother, father, dad, mom, sis, bro. Those are who come in nuclear family only. If you are not having a bond, not having a connection, not getting a love from whom you wanted to, then what will you do? How will you talk with your feelings, with friends or with joint family only? No. So you are saying that you have not a bond, like you are giving me a situation that you have not a bond with your Yes, family. I'm not having my bond with my father, my mother, my sister. So you are personal also. Yes, yes. Okay, so you have to just answer me like how you will start the bond, how you will start bonding with someone, how you started. Can you answer? Just one word or some sentence. Like how you start the bond, like how you started bonding with some friends. A relationship starts with a love. Agree? So you have no love with your parents. I am having love, but I'm not finding a bond. That's what. Sorry to interrupt. That's what I am saying. That I have a question. Like how you build or bond with your friends. What is the step? You start talking. You start giving your thoughts. You take the thoughts. You respect their thought. They respect your thought. Okay. I'm talking about the good bond. Okay. I'm not talking about the bad bond. Okay. So you are experiencing good things. Okay. Good environment. How good environment starts? Like by give and take. Okay. Thoughts give and take is going on. So health. Sorry. Healthy environment is like that only. So you have to create it. You have to create it. Anything, nothing is there. Nothing is there which is like connected with something like it is created already. You have to create it, the bond. You have to create. What you will do in your joint family, you are saying that you want a joint family. So what you will do in your joint family, if you want to make a bond with someone, what you will do? Step by step. Let me give give me some 3 points. What you will do to make a bond with some joint family, some character in a joint family? What you will do? See, I'm not having a joint family. I am not having also nuclear family like you. So you have to prove the point. Why you are standing like this? Wait, stop now. Few mistakes which you all did because we are running out of time. We will be doing same topic next class. But few things which you need to check. रुक जाओ. पहले feedback सुन लो. देखिए किए क्या आप लोग? सबसे पहला, like when you were introducing what joint family is, तो यहाँ number of members के बजाय अगर आप इस तरीके से बोलते, joint family consists of father, mother, grandparents, aunt, nephew, uncle, aunt, nephew, right? So they all make a joint family. What do you think? This one was better put. And next. Again, next point which you need to check is repetition. Like same point you repeated. What is your name? नहीं, इसका क्या नाम है? बीकॉम, हाँ? संस्कार. तो इसी का point फिर आप repeat किए. हाँ, तो जो already discussion हो चुका है, you just cut down and then you add your point. ठीक है? और read out भी कर रहे थे आप, like you were looking at your notebook and your eyes were on your notebook only. तो आप ऐसे connect नहीं कर पाएंगे लोगों से, ठीक है? आपको इसीलिए बोला गया कि pointers बस लिखिए और वो pointer को उन लोगों को देख करके बात करिए, ठीक है? ताकि आप connect कर पाए. तो from next class remember not to repeat. ये mistake कम से कम नहीं करेंगे. और दूसरा कि read out नहीं करिए notebook से. जो बोलना है pointer देखिए और लोगों को देख के connect करिए, ठीक है? और
ये जो डिस्कशन चल रहा था वो अभी खत्म हुआ नहीं है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक यही सेम रखा जाए क्योंकि अभी तो ये शुरू ही हुआ है, आज आपके पास ज्यादा टाइम मिला नहीं, यही सेम टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन लेट्स सी दैट आप लोग कैसा करते हैं, ठीक है। कम प्रिपेयर्ड, कम विद गुड कंटेंट, राइट, एंड रिमेंबर टू यूज गुड वर्ड्स। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक ही चीज आप बार रिपीट कर रहे हैं। यस, यू आर नर्वस। नहीं वो कैब नहीं, आप नर्वस भी हो रहे हैं, तो जब आप सोर थ्रोट हो ना, पॉज करके एक्सक्यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब आवाज है तो भी हम बोल सकते हैं। I have given 2 speeches before this class. Hmm. That's why. इट्स ओके, तो आप टाइम ले लीजिए, मतलब यू कैन से एक्सक्यूज मी, आपका खराब हो गया था आवाज फिर भी आप बोले जा रहे थे, दैट्स व्हाट। Some nuclear family को support कर रहे थे।